क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी स्पेसएक्स उपग्रह विफलताओं से कैसे निपटता है? हम स्पेसएक्स की उपग्रह विफलताओं की पहेली को उजागर कर रहे हैं, एक जटिल यात्रा जो उच्च जोखिम से चिन्हित है और अपरिहार्य चुनौतियां जो वे लाते हैं। उपग्रह मिशन की पेचीदगियों से लेकर अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं तक सफलता का मार्ग है असफलताओं के साथ पक्का हो गया। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांधें और स्पेसएक्स के आकर्षक कालक्रम में विस्फोट करने के लिए तैयार हो जाएं। विफलताओं हमसे जुड़े क्योंकि हम स्पेसएक्स की उपग्रह विफलताओं के इतिहास में उतरते हैं जो पहले से ही शुरू होता है। स्पेसएक्स की उपग्रह विफलताओं की यात्रा फाल्कन 1 के साथ शुरू होती है। स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में 2006 में कंपनी अभी भी अपने पैर जमा रही थी और फाल्कन 1 अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में उनकी शुरुआत दुर्भाग्य से ये प्रारंभिक उद्यम योजना के अनुसार नहीं चला। फाल्कन 1 की पहली उड़ान अचानक समाप्त हो गई जब रॉकेट कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। विफलता को तकनीकी गड़बड़ियों की एक श्रृंखला के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें ईंधन रिसाव और एक शामिल था आग दमन प्रणाली। यह विफलता स्पेसएक्स के लिए एक कठिन झटका था, लेकिन इसने एक मूल्यवान सबक के रूप में भी काम किया। इस झटके ने स्पेसएक्स को अपने संचालन पर करीब से नजर डालने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कठोर परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को पहचाना और ये सबक रहे हैं कंपनी के भविष्य के मिशन को आकार देने में। प्रारंभिक निराशा के बावजूद स्पेसएक्स ने फाल्कन 1 की विफलता को एक कदम के पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया। फाल्कन 1 विफलता ने स्पेसएक्स की यात्रा में कई चुनौतियों में से पहली को चिन्हित किया। 2015 के लिए तेजी से आगे स्पेसएक्स को फाल्कन 9 के साथ एक और महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। फाल्कन 9 आशा की एक किरण थी, इंटरस्टेलर महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, लेकिन यहां तक कि सबसे आशाजनक भी अशांति का सामना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक नियमित कार्गो आपूर्ति मिशन के दौरान फाल्कन 9 उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद सभी उम्मीदें और इसके द्वारा ले जाया गया पेलोड अटलांटिक महासागर में खो गया था। यह विफलता स्पेसएक्स और पूरे अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक झटका थी। कारण दूसरे चरण के तरल ऑक्सीजन टैंक में एक दोषपूर्ण स्ट्रैट को दोषी ठहराया गया था। एक छोटा सा टुकड़ा, फिर भी इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम तत्काल और दूरगामी थे। नासा स्पेसएक्स का सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध धारक देख रहा था। आत्मविश्वास हिल गया था और स्पेसएक्स को साबित करना था कि वे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और सीखे कि उन्होंने किया। स्पेसएक्स ने विफलता को अपने स्रोत पर वापस पाया, समस्या की पहचान की और कठोर लागू किया। ऐसी घटना को फिर से होने से रोकने के लिए नियंत्रण उपाय उन्होंने अपने लचीलेपन को साबित किया। इस झटके से वापस सिर्फ 6 महीने बाद एक और फाल्कन 9 लॉन्च किया। ये दुर्घटना इस बात की याद दिलाती है कि अंतरिक्ष अन्वेषण इसके जोखिमों के बिना नहीं है। ये रॉकेट विज्ञान की खतरनाक प्रकृति का प्रमाण है। विज्ञान और इंटरस्टेलर यात्रा की खोज में शामिल उच्च दांव। लेकिन स्पेसएक्स ने इसे विफलता के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे सीखने, बढ़ने के अवसर के रूप में देखा। फाल्कन 9 के झटके के बावजूद स्पेसएक्स अविचलित रहा, लगातार पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा था। स्टारलिंक परियोजना, जैसा कि यह महत्वाकांक्षी था, समस्याओं के अपने सेट के बिना नहीं था। इस महत्वाकांक्षी प्रयास को साकार करने की यात्रा एक सीधा रास्ता नहीं था, बल्कि एक भूलभुलैया थी। और असफलताएं स्टारलिंक परियोजना हजारों बड़े पैमाने पर उत्पादित छोटे उपग्रहों का एक नक्षत्र का इरादा था। उपग्रह इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करें। हालांकि वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्राप्त करने की राह बाधाओं से भरी हुई थी। प्रमुख मुद्दों में से एक उपग्रह का अपनी वांछित कक्षा तक नहीं पहुंचना था। ये किसी के विचार से अधिक बार हुआ, और हर बार जब ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए एक झटका था। समयरेखा और बजट उपग्रहों को एक विशिष्ट कक्षा में पहुंचने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है। हालांकि तकनीकी गड़बड़ियों से लेकर बाहरी ताकतों तक असंख्य कारकों के कारण वे कभी कभी अपने लक्षित गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब है कि वे या तो पूरी तरह से अलग कक्षा में समाप्त होते हैं या वे पृथ्वी पर वापस गिर जाते हैं, बन जाते हैं अंतरिक्ष के कबाड़ के महंगे टुकड़ों से अधिक। फिर वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के साथ समस्याएं थीं। लक्ष्य दुनिया के हर कोने को कवर करना था, हलचल वाले शहरों से लेकर सबसे दूरदराज के कोनों तक पृथ्वी। लेकिन ये कहना आसान था। इसे प्राप्त करने के लिए न केवल हजारों बल्कि दसियों हजार उपग्रहों की आवश्यकता थी, जो सभी काम कर रहे थे। तालमेल और यहां तक कि पर्याप्त संख्या में उपग्रहों के साथ उपयोगकर्ता अक्सर रिपोर्ट करते हैं। कवरेज और आंतरायिक सेवा इन असफलताओं में से प्रत्येक का परियोजना और समस्या को सुलझाने के लिए स्पेसएक्स के दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ा। निराश होने के बजाय स्पेसएक्स ने इन चुनौतियों का उपयोग सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में किया। उन्होंने समायोजन किया, अपनी तकनीक को परिष्कृत किया और अपने मिशन में बने रहे। उन्होंने इन घटनाओं को विफलताओं के रूप में नहीं देखा, बल्कि सफलता की ओर कदम बढ़ाने के रूप में देखा। हर गलत कदम, हर बाधा, हर चुनौती का सामना दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के साथ किया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्पेसएक्स ने जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा।
कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं थी कि उसे पार किया जा सके। स्टारलिंक परियोजना ने प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पेसएक्स की दृढ़ता के प्रमाण के रूप में कार्य किया। स्पेसएक्स की यात्रा को विजयी सफलताओं और ज्ञानवर्धक विफलताओं दोनों द्वारा चिन्हित किया गया है। जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से यात्रा की है, हमने उतार चढ़ाव, जीत और हार देखी है। परीक्षण और जीत जिसने स्पेसएक्स के मार्ग को आकार दिया है। ये सिर्फ अध्याय नहीं है इतिहास, लेकिन कदम के पत्थर जिन्होंने इसके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। फाल्कन 1 की विफलता एक वेक अप कॉल थी, जो अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं की याद दिलाती है। लेकिन स्पेसएक्स को रोकने के बजाय इसने उन्हें प्रेरित किया, एक लॉ को प्रज्वलित किया जो केवल बढ़ेगा। हर झटके के साथ कंपनी ने मूल्यवान सबक सीखे, अपने डिजाइनों को परिष्कृत किया और अपनी प्रक्रियाओं को पूरा किया। फिर फाल्कन 9 दुर्घटना आई, एक झटका जो कई लोगों के लिए सड़क का अंत हो सकता था। लेकिन स्पेसएक्स सुधार के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ इसे सीखने के एक और अवसर के रूप में देखा। उन्होंने समस्या के दिल में प्रवेश किया, खामियों को उजागर किया और अपने सिस्टम को मजबूत किया। ऐसी विफलता दोहराई नहीं जाएगी। और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से स्पेसएक्स ने हमें दिखाया है कि विफलता एक मृत अंत नहीं है। सफलता के मार्ग पर एक चक्कर, प्रत्येक झटका एक सबक रहा है, प्रत्येक गलती एक कदम का पत्थर है, प्रत्येक विफलता इसके लिए उत्प्रेरक है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सितारों तक पहुंचने के लिए हमें पहले गिरने की संभावना को गले लगाना चाहिए। आज ये विफलताएं स्पेसएक्स की वर्तमान परियोजनाओं में परिलक्षित होती हैं। उन्होंने कंपनी के दृष्टिकोण को आकार दिया है, इसे सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करने के लिए अकल्पनीय के लिए प्रयास करें। उन्होंने पूर्णता की अथक खोज, सीखने के लिए प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रेरित किया है। असंभव संभव है। स्पेसएक्स की उपग्रह विफलताएं बाधा नहीं है, बल्कि निर्माण खंड है। वे हार नहीं है, बल्कि छद्म रूप से जीत मिली है। वे अंत नहीं रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत है। जैसा कि हमने देखा है, स्पेसएक्स की उपग्रह विफलताएं नवाचार के मार्ग पर कदम रख रही हैं। कंपनी सीमाओं को आगे बढ़ाएगी और अंतरिक्ष अन्वेषण में क्या संभव है इसे फिर से परिभाषित करेगी।